अनेकों अनेक बधाई पुनः, क्योंकि आपके यहाँ से भी रीलें बहुत बन कर आ रही हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बने रहिए। उसके बाद फिर हम छूट रहेगा तो क्वेश्चन कर लेंगे। जी, यूं तो 18 साल का करियर हो गया है आपके सभी के समक्ष, और लगभग 2000 के करीब गाने हो गए हैं, 2000 के करीब कॉन्सर्ट्स हो गए हैं। अभी भी हम कॉन्सर्ट्स करने जा रहे हैं डोंडाइच महाराष्ट्र में, धूलिया में, बाई रोड जाएंगे यहाँ से। और ये समाचार इसलिए शेयर करने में और अच्छा लगता है कि जहाँ अपने मन के लोग रहते हों। ये जो धानी है, संस्कार धानी धरती, इंदौर की धरती, ये पूरा मध्य प्रदेश, ये कल्चरल इसको स्टेट कहता हूं मैं, संस्कृति से भीगा हुआ है। तो यहाँ की पत्रकारिता, यहाँ की मानवता, यहाँ की संस्कारिता, ये बहुत अलग से दिखती है। तो ये बहुत हाईलाइट दिखती है मनुष्य के अंदर। देखिए, यहाँ पर कोई तंबाकू खाता हुआ भी हो, मस्ती भी कर रहा हो, और मान लीजिए जोशी जी जैसे कुछ बोल दें कि अरे भाई इधर मत खाना, तो हंसते हुए समझ के वो आगे बढ़ेगा, ये नहीं कि बदतमीजी की तरह पलट के बोले ना। तो ये जो एक दूसरे को समझने का तरीका है, जीवन के मूल्यों को समझने का तरीका है, ये वाली धरती है जहां पर आज हम बता रहे हैं कि महाकुंभ संगम, ये एक हमारा नया गाना है जो कि ट्रेंड कर रहा है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ आने वाले थे तो पता लगा हमारे इंदौर प्रेस क्लब को कि 2 मिनट हमारे लिए भी निकालना, ये गाने पर चर्चा हो जाएगी और आपके साथ थोड़ा वार्ता भी हो जाएगी। तो तब हम यहाँ आए हैं आप लोगों को बताने। ये गाना, देखिए, गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, संगीत लोगों के हृदय बदलता है, मन बदलता है, संगीत में वो ताकत है। और अब संगीत की एक और विशेषता जो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। देखिए साहब, आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, कभी किडनी करा लिया, कभी ये करा लिया, लेकिन जो ट्रांसप्लांट के बाद भी आप अचानक जीवन में थोड़ा एक दुख से व्याप्त रहते हैं, अवसाद से आप, क्योंकि एक ट्रॉमा जो होता है, आफ्टर इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। उसमें भी संगीत काम आता है। संगीत आपको मेडिटेटिव फॉर्म की तरफ लेके जाता है, थोड़ा ध्यानस्थ रखता है, थोड़ा आपको इजी रखता है, स्ट्रेस बस्टर रखता है, थेरेपी रखता है, थेरेपी जिससे आपकी धमनियों में थोड़ा ऊर्जा आती है। तो संगीत में वो प्रभाव है। दूसरे, यदि वो कैलासा का संगीत हो, हम लोगों को ईश्वर की अनुकंपा है हम पर कि लिखना, कंपोज करना, गाना और संगीत निबद्ध करना, वो सब का जब ईश्वर का प्रसाद मिलता है तो उसके बाद प्रभाव वो दिखता है कि जिस प्रकार से अब ये गाना है महाकुंभ संगम, अब आप देखिए साहब, इसमें लाखों लाखों लोग रील बना रहे हैं। तो जब ये सब देखा दृश्य, तभी हमारी टीम ने बताया कि हाँ जी, बताना चाहिए। हमारे इस बार कुंभ के 2 गाने आए हैं, तो एक के लिए तो चर्चा यहाँ आप लोग कर ही चुके हैं, जो वो भी बहुत चर्चित हुआ, वो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा रचित हुआ है, उसको सरकार की तरफ से ऑफिशियल कह सकते हैं, दूरदर्शन का, वो है महाकुंभ है, महाकुंभ है, वो भी चर्चित हो रहा। फिर ये भी चर्चित हो रहा जो हम लोग कैलासा रिकॉर्ड से जो निकला, महाकुंभ संगम ये है। चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में। स्थावर मतलब जो स्थित तीर्थ होते हैं वो, और जो जंगम तीर्थ वो होते हैं जो संत महाराज महात्माओं के रूप में होते हैं, वो भी चलते फिरते तीर्थ ही होते हैं। तो इसलिए वो जहां से गुजरते हैं लोग उनको छू के, उनका आशीर्वाद ले लेकर, उनके चरण छूकर बहुत बहुत तिर जाते हैं। तो स्थावर और जंगम दोनों तीर्थों में चलो तीर्थ कर ले, करें तीर्थ स्थावर जंगम में। हर 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 नर नारायण हैं, परमात्मा भी अवतरित हैं। ये समय ऐसा होता है महाकुंभ का जब मेरे दाता भी अवतरित होते हैं, रूप बदलकर, सूक्ष्म रूप में अदृश्य होकर। अभी भगवान उतरे हुए हैं, ठीक है, देवता उतरे हुए हैं,
हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण है। बस इसके पूर्ण यही है, यही आदि है, यही अंत है, यही पूर्ण है। तो इस समय का सदुपयोग करें। ऐ मेरी मानव जाति, आइए अपने आप को स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए और अनुष्ठान कीजिए और अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थक, मूल्यवान, पुरुषार्थ से भरा हुआ ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ भैया ये भारतीय जीवन ऐसे ही, सनातन जीवन ऐसे ही था कि भाई अन्यों की सेवा करिए, दूसरों की भलाई करिए, जीवों की सेवा करिए, गौ की सेवा करिए, गौवंश की रक्षा करिए, तत्पश्चात बड़ों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। और यही सीख वहां बिन बोले मिल रही है। जितने भी संत अखाड़े हैं वो यही कह रहे हैं, बस सबसे बड़ा सेवा जीवन जीने का तरीका यही है कि बस सेवा करो। देखते हैं भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं जी, विदेशी देखो भारत के लिए हमेशा से आकर्षित रहे हैं। विदेशियों के लिए तो ये मुक्ति का धाम है हमारा भारत। जब लोग परेशान हो जाते हैं, देखिए लोगों ने दौलत कमा लिए, बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, मशीनें बना ली, फोन बना लिए, पता लगा एप्पल है बना दिया और नई नई आविष्कार कर दिए। लेकिन जब बुद्धि से वो उनकी बुद्धि भरमा गई, एकदम पगला गए। जब पगला गए तो सुकून को जो दिखा उनको, आध्यात्म की जो खंड दिखा वो है भारत। उसमें भारत का कैची धाम दिखा, किसी को ऋषिकेश दिखा, किसी को काशी धाम दिखा बनारस, किसी को अपना अयोध्या धाम दिखा, किसी को त्रिवेणी घाट, किसी को उज्जैन महाकालेश्वर। तो यहाँ आते हैं, पूरा विश्व आता है और ये पूरे विश्व का सुकून और शांति का धाम है। आध्यात्म के लिए मेरे भारत के अलावा कहीं और मुक्ति किसी को है ही नहीं। दुनिया में आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी अचीव कर लो, लेकिन आना तो भारत में ही पड़ेगा अगर सुकून और ध्यान और यहाँ पे आध्यात्म का थोड़ा भी करना है कुछ खोज। तो ये भारत ही एक अवेकन धरती है, जो जागरूक तो है ही, जो अवलोकित तो है ही, लेकिन दूसरों को भी अवलोकित करता है। अभी भी कितने लोग देखिए, एक एप्पल टीवी या एप्पल क्या ये फोन, इसके जो आविष्कारक थे साहब, उनके परिवार आया हुआ है, अब वो वहीं बैठे हैं। हमारे परम हृदय के निकट हैं आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, वो उनकी शिष्या बन गई हैं, उनसे दीक्षा भी ले ली। कैलाशानंद जी, कैलाशानंद गिरी हैं निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, दीक्षा भी ले ली और वहीं हैं, उनके आश्रम में रह रही, वहीं स्नान चल रहा है उनकी जो। तो इस तरह से बड़े बड़े विदेशों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े परिवार आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे में बड़ा बड़ा कुछ होता नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के समक्ष कुछ बड़ा होता ही नहीं, तो इसलिए हम सब तो क्षण भंगुर हैं और सब आ रहे हैं भगवान को नतमस्तक होने और परमेश्वर को प्रणाम करने। और तुरिया तुरिया जा। तो ये जो जितने भी संत वाणी हैं, हमारे बड़े बड़े संत जितने भी हुए हैं, उनका भी यही हुआ है कि चलते चलो। अच्छा, अब क्योंकि ये तो महाकुंभ की यात्रा है, महाकुंभ की यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि जब हमारे विशेष ग्रह अपनी विशेष स्थिति पर होते हैं, सूर्य अपनी एक मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हमारे और भी ग्रह अपनी अपनी एक ऐसी विशेष स्थिति पर आते हैं, तो तब जो ऊर्जा संचारित होती है पृथ्वीलोक के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो न केवल शरीर के लिए, न केवल स्वास्थ्य के लिए, परंतु हमारे मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को संतुलित करने के लिए वो ऊर्जा बहती है। उस ऊर्जा में रहकर यदि आप स्नान करते हैं तो जल भी संचारित होता है, जिसे हम चार्ज कहते हैं। यानी गंगा जी भी चार्ज हैं, जमुना जी भी चार्ज हैं, उसमें डुबकी लगाने मात्र से आप चार्ज हो जाते हैं। ये जो पाप से मुक्ति, हमारे यहाँ का जो बिलीफ सिस्टम है हमारे सनातन का, ये पाप से मुक्ति का मतलब ही ये है, जब आप तन मन और बुद्धि आत्मा से
शुद्ध हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो आप शांत हो जाते हैं, आपका मन एकदम एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र जब होता है तब थोड़ी आप पाप करेंगे, तब आप पुण्य ही करेंगे। तो इसलिए आपके मन को बदलने के लिए परमात्मा की ऐसी ऊर्जा संचारित होती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।